हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप सो सब अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम जो कंसेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना, वो अपना है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास मतलब मान लिया हमें कोई बॉडी दे रखी है, हमें कोई ऑब्जेक्ट दे रखा है, पार्टिकल कण कुछ भी दे रखा है हमें। और ये चेक करते हैं हम उसमें कि उसमें मास का सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। मास का सेंटर कहने का मतलब ये है कि मान लिया कोई ऐसे रोड है, ठीक है, सिंपल सी, वैसे जस्ट बता रही हूँ। तो ये देखना है मेरे को कि अगर मैं इसको कोई किसी यहाँ पे स्टैंड है कोई, यहाँ पे स्टैंड उंगली लगा लो, ये लगा लो, कुछ भी, तो ये जैसे, तो फिर अब मैं ये देखूंगी कि यहाँ ये रोड कौन से पॉइंट पे जाके जाके बैलेंस रहती है। बैलेंस रहती है का मतलब ये है कि ये यहाँ पे बैलेंस रहेगी, या फिर ये इस पोजीशन में, या ये ऐसे अप डाउन हो रही है कि नीचे गिर रही है, इस तरीके से हो रही है ये, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास वही है, वही लाई करेगा जहां पे क्या होगी, बैलेंसिंग हमारी एग्जिस्ट कर जाएगी कि बैलेंस हो रही है हमारी, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बात करूँ कि कंसेप्ट कहाँ से आया, तो क्या होता है कि मान ले कोई बॉल है, ठीक है, हम उसको ऊपर की तरफ स्पिन करवा देते हैं। स्पिन में क्या होता है कि जैसे क्रिकेट बॉल भी देखी होगी आपने। तो स्पिन में क्या होता है कि बॉल खुद तो घूमती है और साथ के साथ क्या स्पिन करवाते और ऊपर उछालते हैं, तो खुद के अराउंड तो घूमती घूमती, और फिर क्या होता है ऊपर की तरफ भी क्या होती है, इस तरीके का मोशन होता है कि ये ऐसे भी खुद भी घूम रही है, स्पिन भी खुद भी घूम रही है ऐसे करके, और ऊपर भी जा रही है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ये दो मोशन हो गए। और दूसरी बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, एक बात और बताऊं मैं आप लोगों को, कि मान लिया कोई मैंने पेन ही है, मान लिया कोई पेन है, अगर मैं उसको ऐसे फेंक देते हैं जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वो कैसे जाएगा मेरा, इस तरीके से जाएगा वो मेरा प्रोजेक्ट। जब हम इसको फेंकेंगे तो इस तरीके का मोशन होगा ही, ठीक है। तो फिर अब बात ये आ जाती है कि इसमें सेंटर ऑफ मास का रोल क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास का रोल क्या हुआ। तो अब देखिएगा, जब जैसे बॉल है, स्पिन भी कर रही है, और साथ में क्या है कि खुद भी घूम रही है, स्पिन कर रही है, और ऊपर की तरफ भी जा रही है, तो दो दो मोशन हो रहे हैं। और हर एक पॉइंट पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट पे स्टडी करना पड़ेगा इसका मास, हर एक पॉइंट पे स्टडी करना पड़ेगा। तो फिर लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, अगर हर एक पॉइंट पे स्टडी करेंगे तो फिर निकलेगा कैसे। तो इसी वजह से तो सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट अपना फील्ड में आया है, ठीक है गाइज। देखिए, तो देखिए गाइज, हमने एक बॉल ली, कि मान ले जैसे इस तरीके से बॉल है, ठीक है। वो क्या है कि खुद तो ओमेगा वेलोसिटी से क्या है, खुद के अराउंड घूम रही है, और साथ के साथ एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वी वेलोसिटी से, क्या ये आगे भी बढ़ रही है और फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हमें। तो मेरे कहने का मतलब ये है, तो इस केस में मेरे को क्या करना पड़ेगा, जो मैं ये कहूंगी कि जो बॉल है आगे की तरफ बढ़ रही है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा, फोर्स क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है एक, तो है ना। तो अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूँ, तो नेट एक्सेलरेशन में जो यहाँ पे एक्सेलरेशन होता है, अगर सही लैंग्वेज में बोला जाए, वो होगा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे यहीं पे देख लो, हर एक पॉइंट पे क्या है, वेलोसिटी बदल रही है, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी बदल रही है, तो हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन भी चेंज होगा अपना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक एक पॉइंट, वो तो वो हजार बार रिवॉल्व होती रही, हजार बार घूमती रहेगी, तो हजार बार कैसे निकालेंगे उसको। तो हम क्या कर लेते हैं, तो जो ये सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा वो सबका साझा होगा, तो सबका साझा होगा। तो ये बड़ा हमारा हो जाएगा। और अगर दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम की बात करूँ, मोमेंटम क्या होता है अपना, एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर मैं नेट मोमेंटम की बात करूँ, तो वेलोसिटी क्या होगी मेरी, वेलोसिटी भी वही सेंटर ऑफ मास वाली होगी। क्यों होगी, वही बात है कि वेलोसिटी अगर बार बार चेंज कर रही है, मेरी बार बार चेंज कर रही है, तो हम कैसे बार बार करेंगे इसको। तो इसलिए इन सब की साझी वेलोसिटी होगी हमारी, वो क्या होगी, वी सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, ठीक है। तो यही हम यूज करेंगे। तो देखिए, अगर मान लिया आपके पास कोई यूनिफॉर्म है, मान लिया यूनिफॉर्म लेमिना आपके पास, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे वन बाय वन करेंगे गाइस, ठीक है। तो जैसे मान लिया आपके पास यूनिफॉर्म रोड है, ठीक है, क्या है, यूनिफॉर्म रोड। तो यूनिफॉर्म रोड है, तो मेरे पास, तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूँ इसकी, तो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कहाँ पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे होगा। कहाँ पे होगा, इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म रोड दे रखी है मेरे को, और नॉन यूनिफॉर्म रोड दे रखी, तो वो तो हम निकालेंगे ही। फिर दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मान लिया अगर मेरे पास क्या दे रखा है, एक मास एम ये देखा, मान लिया इक्वल मास है, दूसरा मास एम ये दे रखा है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी दे रखी है, टी दे रखी है। और पूछ लिया हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, सेंटर ऑफ मास इन दोनों के बीच में लाई करेगा,
d/2 उसके इधर डिस्टेंस होगी और d/2 उसके इधर डिस्टेंस होगी, क्योंकि इक्वल मास है। दूसरी अगर मैं बात करूंगी, मान लिया मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहाँ पे कि एक मास है मेरा m है और दूसरा मास क्या है 2m है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है, d है। तो अब अगर सेंटर ऑफ मास की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, वो इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा जिस तरफ ज्यादा मास है। जिस तरफ ज्यादा मास है, मैंने बताया ना कि जैसे मैंने पहले एग्जांपल लिया था कि अगर कोई जैसे मान लिया ऐसा है और वो क्या बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसका सेंटर ऑफ मास भी तो इधर खिसक जाएगा बैलेंस करने के लिए। तो फिर क्या हो जाएगा, इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, ज्यादा मास की तरफ। तो नेक्स्ट देखिए गाइज हम देख लेते हैं कैसे निकालते, कैसे कैसे काम करेगा। तो मैंने यहाँ पे लिया कि मान लिया अपना ये क्या है कि ये अपनी एक्स एक्सिस होगी, ये अपनी क्या होगी वाई एक्सिस में, ठीक है। एक मास यहाँ पे है और एक मास यहाँ पे है, ठीक है। ये m1 मास है, ये m2 मास है। और इसमें क्या होता है, मेन पॉइंट होता है कि हम ओरिजिन मतलब ले कहाँ से रहे, सेंटर मास कहाँ से डिस्कस करें, तो ओरिजिन किसको मान रहे, मैंने ओरिजिन इसको मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे इसकी जो इस मास की दूरी कितनी है, r1 है, ठीक है, यहाँ से। और जो इस मास की दूरी है वो कितनी मान ली हमने, r2 मान ली। तो अब बात करते हैं इन दोनों के रिजल्टेंट की। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, मतलब अगर मैं रिजल्टेंट कहने का मतलब ये है कि सेंटर ऑफ मास, रिजल्टेंट का मतलब सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इन दोनों के बीच में यहाँ कहीं होगा। तो उसको मैं नाम दे देती हूँ आर को, ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो अब ये लिख तो दिया मैंने, अभी निकालना भी तो पड़ेगा। तो देखिए कैसे, इसको लिखने का जो मेथड होता है कि आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि m1 r1 की सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, एग्जैक्ट पोजीशन m2 r2, ये मास और इसकी ये दूरी ओरिजिन से, ये मास और इसकी दूरी, ठीक है, डिवाइड बाय रेशियो फॉर्मूला ये है m1 प्लस m2, ये होता है गाइज अपना फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे ये तो वेक्टर की फॉर्म में होता है ना अपना, ये डिस्टेंस की होगी, ठीक है। तो अगर मेरे को निकालना है, इंडिविजुअल निकालना है मेरे को कि मान लिया मैं बोलूँ कि एक्स का सेंटर ऑफ मास की एक्स के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है मुझे, वाई के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है मुझे, और फिर जेड के कोरस्पॉन्डिंग निकालना है, ठीक है। यहाँ पे निकाल लेते हैं कि जेड के लिए सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी। तो एक्स कोऑर्डिनेट में तो क्या हो जाएगा, अब जो आर वेक्टर है वो तो फिर अपना यही होता है ना कि एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस टाइप से। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास मेरा हो जाएगा m1 x1 प्लस m2 x2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अगर मैं y की बात करूं तो m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। अगर मैं z की बात करूं तो m1 z1 m2 z2 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ठीक है। ये हो जाएगा अपना फॉर्मूला कि अगर हमें सीधा निकालना हो तो कोई क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर मैं इससे रिलेटेड एक एग्जांपल ले लेती हूँ कि मान लिया मेरे को दे रखा है कि दो दे रखे हैं मेरे को मास, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये पोजीशन है मेरी 1,0 और ये पोजीशन है मेरी 4,0, ठीक है। यहाँ पे मास m ले लिया मैंने यहाँ पे मास 2m ले लिया। तो अब मेरे को निकालना है क्या, मेरे को निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, ठीक है, कहाँ पे होगा। तो एक मास ये है, एक मास ये है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है, ओरिजिन मानने वाली बात हो रही है कि कैसे करेंगे। तो अगर मैं वैसे बताऊं इनका, अभी जब हमने किया है तो सेंटर ऑफ मास निकालने की अगर मैं पोजीशन को बोलूं कि यहाँ कहीं होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ मिड पॉइंट पे होगा, मैं कह रही हूँ यहाँ कहीं होगा, ठीक है। तो उसको निकालने के लिए मैं क्या कर लूंगी, एक बार मैं यहाँ पे क्या है सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस के लो, क्या मैं वाई एक्सिस और जेड एक्सिस का निकालूंगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है, क्या वाई एक्सिस का होगा, जीरो नहीं होगा क्या, और जेड एक्सिस का वो भी जीरो होगा। क्यों होगा देखिए अभी बताती हूँ। अगर सेंटर ऑफ मास का कंपोनेंट जेड एक्सिस और वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा, जीरो। अब देखिए एक्स एक्सिस तो अपनी ये हो गई, और ये मास क्या है, दोनों एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। वाई एक्सिस अपनी ये है, वाई एक्सिस पे तो लाई नहीं कर रहे, तो फिर क्या होगा,
और अगर मैं जेड एक्सिस की बात करूँ, जेड एक्सिस ये होगा, जेड एक्सिस पे भी लाइन नहीं कर रहे, तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग तो अपन को कंपोनेंट ही नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ क्या होगा, एक्स की कोरस्पॉन्डिंग होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2, ठीक है, वही होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, x1 कोमा 0 x2 कोमा 0, तो गलत तो नहीं है ये बात। और ये क्या हो जाए, मेरे इसको m1 लिया है मैंने, इसको m2 लिया है। निकालने का तरीका है गाइस, अभी एक्चुअल पटड़ी पे तो अपनी गाड़ी आई नहीं है, जो एग्जाम में आते हैं वो तो क्वेश्चन ही अलग है, लेकिन मेथड भी तो पता होना चाहिए हमें। तो जब हम इसको लेंगे कि जब सेंटर ऑफ मास एक्स का कंपोनेंट एक्स के कोरस्पॉन्डिंग की एक्स का क्या होगा कंपोनेंट, तो m1 की जगह m पुट करेंगे, x1 की जगह पे 1 प्लस 2m, m2 की जगह पे 2m और x2 की जगह पे 4, और नीचे क्या हो जाएगा m प्लस 2m। तो कितना हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, 9m और डिवाइड बाई 3m, तो कितना हो गया, पोजिशन 3, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कौन सी पोजिशन पे होगा अपना, 3,0 पे, यहाँ 3,0 पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है गाइस। तो ऐसे निकालने में क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गाइस एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लिया मैंने यहाँ पे एक मास है m1, ठीक है, ठीक है, और दूसरा मास कुछ दूरी पे है m2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस मैंने ले ली r। अब मेरे को ये देखना है कि इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है। तो गाय जब बात ये हो रही, इसने आर दी है डिस्टेंस यहाँ पे इन दोनों के बीच में, तो अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं ओरिजिन कहाँ पे लूँ, ओरिजिन कहाँ पे मानूं। तो ओरिजिन कहाँ पे मानूं, तो मैंने क्या मान लिया कि क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर दे रखी इसने, और ये भी नहीं दिया। देखिए मैंने अभी ओरिजिन की बात क्यों आई, क्योंकि जो ये पहले वाला था ना, पहले वाले में तो मेरे को क्या है कि x1 x2 m1 m2 दोनों बने बनाए मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पे तो नहीं मिल रहे मेरे को। यहाँ पे तो मुझे सब कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही अरेंज करना पड़ेगा। तो हम तो जैसे अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जैसे अभी किया था मैंने कि एक मास m1 है, एक मास m2 है, और एक r1 पे है, एक r2 पे है डिस्टेंस है। तो फिर क्या होगा, इनका रिजल्टेंट r आया था अपना इसका। तो फिर जब हमने ये निकाला था उस टाइम पे कि इसका रिजल्टेंट निकाला था हमने, तो वो जिस तरीके से निकाला था, तो ये ओरिजिन मानना पड़ा था ना। जो सारे डिस्टेंसेस हम ले रहे थे ओरिजिन से ले रहे थे, तो अब मेरे को ओरिजिन मानना पड़ेगा। क्यों ना मैं जहां पे ये मास है ना वहीं पे ओरिजिन मान लूं, इसी पॉइंट पे मैं यहीं पे ओरिजिन मान लूं, तो जहां पे ये मास है। तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मेरे को निकालना है कि सेंटर ऑफ मास का, यहाँ पे कंपोनेंट निकालना है कि उसकी पोजीशन निकालने की, सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। सेंटर ऑफ मास भी बोल देते हैं गाइस, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कई बार हम यूज कर लेते हैं इसकी जगह पे, तो कंफ्यूज नहीं होना है हमें, ठीक है। और अब जब हम करते जाएंगे तो और भी क्लियर होते जाएंगी चीजें। तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू आर वन, पहले मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, m2 इंटू r2, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे m1 प्लस m2। तो अगर मैं सीधी भाषा में बोलूं, अगर मैंने ये ले लिया यहाँ पे ओरिजिन, मान लिया मैंने कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, कि कहाँ से डिसाइड कर पाएंगे हम सेंटर ऑफ मास को। तो मान लिया कि मैंने यहाँ से डिसाइड कर लिया कि 0 0 से सेंटर ऑफ मास का, तो फिर ये पोजीशन कौन सी होगी, r, 0, क्यों, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ही है। तो फिर क्या हो जाएगा, m1 m1 इंटू 0, क्योंकि r1 है, ये तो r1 तो 0 ही है, और ये r2। देखिए गाइस, जब m1 के कोरस्पॉन्डिंग r1 था और m2 के कोरस्पॉन्डिंग r2 थी डिस्टेंस, तो m1 इंटू r1, ये 0 ले लिया मैंने, प्लस m2 इंटू r, ठीक है, ये r हो जाएगी, और नीचे डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो क्या हो जाएगा, m2 r डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो ये क्या मिल गई, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मिल गई मेरे को, कि इधर से, क्योंकि ओरिजिन से ही ले रहे हैं तो ओरिजिन से बताएंगे, इधर से m2r डिवाइड बाई m1 प्लस m2 दूरी पे होगा, ये इतनी डिस्टेंस पे होगा मेरा ये सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है गाइस। तो देखिए, और अगर मान लिया इधर ओरिजिन ले लेते, तो इधर ओरिजिन ले लेते, तो जैसे यहाँ पे m2 आ रहा है, m1 यहाँ पे m2 आ रहा है, तो फिर यहाँ क्या हो जाता है, m1r हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है गाइस। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए गाइस अपना नेक्स्ट जो है,
हमें दे रखा है सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड। तो देखिए हम क्या करेंगे, मोस्ट ऑफ क्या है कि प्रूफ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या है कि प्रूफ कई बार क्या होते हैं, इतने लंबे लंबे हो जाते हैं। आप प्रूफ देखो, समझो, लेकिन याद क्या करना है आपको, ये देखना कि कंडीशन क्या दे रखी है और हमें निकालना क्या है। बस वो कंडीशन आप क्या है कि इनको बाद में एक पेज पे लिख लेना कि किसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा है, जो भी हम स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिया कि एक मैंने यूनिफॉर्म रोड ले ली, ठीक है। मान लिया मैंने कि यूनिफॉर्म रोड ले ली यहाँ पे, ठीक है। और क्या ले लिया मैंने कि यहाँ से मान लिया मैंने ओरिजिन यहाँ पे मानना है, ये 0 0 मान लिया मैंने। अब कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे। और इस पे क्या है कि मैंने क्या ले लिया, इसमें स्ट्रिप ले ली छोटी छोटी, क्योंकि मैं निकाल नहीं पाऊंगी तो मैं छोटी छोटी स्ट्रिप ले लेती हूँ यहाँ पे। तो अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सबसे पहले मैंने क्या लिया कि ये मैंने मान लिया कि ये मेरा डीएम है, बिल्कुल छोटी सी छोटी सी जगह ले ली मैंने, मान लिया थोड़ा सा पोजीशन ले ली इसमें, उसका मास कितना है, डीएम है। और ओरिजिन से कितनी दूरी पे है वो, x1 दूरी पे, ठीक है। इसी तरीके से मैंने एक और मास ले लिया, एक और मास यहाँ पे ले लिया, सिमिलर ये डीएम, वो कितनी दूरी पे ले लिया मैंने, x2 पे ले लिया। इसी तरीके से गाइज मैं ऐसे लेती जाऊंगी मास इसमें से, इन ये मतलब जितने भी मेरे पॉसिबल बन पाएंगे ज्यादा से ज्यादा लेती जाऊंगी, और ये x1 से लेके मेरा xn तक चलता जाएगा। तो मेरे को अब ये क्या है, एक्स एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग वाई में तो है नहीं। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे निकालना है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या हो जाएगी कि क्यों ये सारे डिस्क्रीट मास हैं, अलग अलग ले रही हूँ मैं। तो क्या हो जाएगी, मान लिया मैंने इसके कोरस्पॉन्डिंग जस्ट ऐसे बता रही हूँ आपको, इसके पहले के कोरस्पॉन्डिंग m1 मास है और x1 उसकी डिस्टेंस है, ठीक है। दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग m2 मास है, दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है। इस तरीके से करती गई मैं, एम एन मास ले लिया मैंने और एक्स एन डिस्टेंस हो गई, और डिवाइड बाय क्या होता है, जैसे हम इसमें निकालते हैं मीन मीडियन मोड में भी निकालते होते हैं ना हम, जैसे मीन निकालते हैं तो उसी तरीके से यही है। तो फिर क्या हो जाएगा नीचे, m1 m2 डिवाइड बाय मास हो जाएगा अप टू mn, ठीक है। ये हो गया अपना। तो अगर मैं ये तो फॉर्मूला होता अपना। तो फिर अब अगर मेरे को क्या है इसमें पुट क्या करना, मैंने मास की m1 m2 mn की जगह पे तो मैंने dm लिया है हर जगह ही, और डिस्टेंसेज मेरी x1 x2 xn ही है, ठीक है। तो देखिए कैसे करूंगी मैं एक्चुअली मेथड ड्राइव करना अभी समझ में आएगा कैसे किया मैंने। तो फिर क्या हो जाएगा, dm इंटू x1 dm इंटू x2, इस तरीके से करते गए हम, dm इंटू xn, ठीक है। डिवाइड बाई किससे डिवाइड किया मैंने, अब मास सारे बराबर है, dm प्लस dm अप टू dm, ठीक है। तो अब मेरे क्या हो गई, ये कंटिन्यूस मास, ये तो देखिए अब मैं बताना चाह रही हूँ, ये तो क्या थे मेरे डिस्क्रीट मास के केस में, डिस्क्रीट मास के केस में डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है कि एक एक उठाया हमने पिक किया। लेकिन जब डीएम की बात आ रही है तो डीएम का जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो हमारा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम लेंगे तो हमारा ये हो जाएगा, और कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास की एंट्री होते ही, जैसे ही हम कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं तो हमारा निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, वहां पे इंटीग्रेट करते होते हैं, डिस्क्रीट में सीधा ऐड करेंगे। लेकिन अगर मेरा मास है कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालेंगे इस तरीके से। कैसे, देखिए ऊपर भी यहाँ पे इंटीग्रेट हो जाएगा dm इंटू एक्स, ठीक है, क्योंकि यही कंटिन्यूटी। मान लिया इसने क्या ले लिया, एक का उठा लिया, एक मान लिया एक पोर्शन का उठा लिया कि उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस x है और मास dm है। तो उसको मैं इंटीग्रेट करके, और जो लिमिट लगानी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है वो लगा के, तो फिर हम क्या निकाल सकते हैं, पूरे का निकाल सकते हैं ये। और नीचे क्या हो जाएगा, डीएम का इंटीग्रेशन। तो डीएम का मास का इंटीग्रेशन तो अपना यही रहेगा, ऊपर तो यही हो जाएगा डीएम इंटू एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जो हमने रिजल्ट निकाला है, रिजल्ट ये निकाला है कि एक्स का सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, dm इंटू एक्स डिवाइड बाई m, और y की पोजीशन क्या होगी सेंटर ऑफ मास की, dm इंटू वाई डिवाइड बाई m, ठीक है। ये निकालने के तरीके हैं हमारे, ठीक है।
तो हमारे यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक बार। तो देखिए गाइज, अपना जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, सेंटर ऑफ मास इन रोड, रोड में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाइक रहेगा। तो देखिए अब मैंने क्या ले ली, एक रोड ले ली। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल पतली सी होती है, अपनी एक्स एक्सिस में होती है। और मैंने क्या है कि ओरिजिन अपना यही मान लिया, इस एक्सिस के अबाउट ले रहे हैं हम। ठीक है, तो ओरिजिन मैंने क्या मान लिया, यही मान लिया। तो इसकी लेंथ मैंने क्या ले ली, इसकी पूरी की लेंथ मैंने रोड की लेंथ मान ली एल और मास एम मान लिया। तो लिख देती हूँ, लेंथ एल है रोड की और मास जो है रोड का वो कितना है गाइस, एम है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो अब मेरे को निकालना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, इसमें जो मैं बिल्कुल बारीक सी एक स्ट्रिप ले लेती हूँ यहाँ पे, एक स्ट्रिप लेके और उसका मैं क्या करूंगी, एक स्ट्रिप लेके और वहां से मैं निकाल के और फिर क्या करेंगे हम, पूरे इंटीग्रेशन के द्वारा हम पूरी रोड का हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं। अब मान लिया मैंने कि इसका जो इस जो बिल्कुल छोटी सी स्ट्रिप है, ये जो है इसका पट्टी है, जो इसका मास डीएम मान लिया मैंने। और जो इसकी ये है विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई देखी वो मैंने मान ली dx कि ये इतनी चौड़ी है। ठीक है, और दूसरी बात मैंने ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस जो मानी है वो मैंने x मान ली। ठीक है, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी मान ली, x। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, अगर मेरे को सेंटर ऑफ मास पोजीशन y क्या होगा, तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि रोड मेरी सिर्फ x एक्सिस में, क्योंकि रोड मेरी सिर्फ x एक्सिस में है। तो देखिए गाइज, मैं एक बात और बताना चाह रही हूँ, अगर मान लिया आप लोगों को प्रूफ ऐसे लगे कि नहीं मेरे को नहीं समझ में है, ऐसे लगे कि मेरे को नहीं समझ में आया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप क्या कर लो, जो हमारे रिजल्ट निकल के आएंगे बस उनको याद कर लो कि अगर रोड ऐसे है वहां पे है तो ये वाला केस तो ऐसे वहां पे होगा मेरा सेंटर ऑफ मास, ये वाला केस हो तो वहां पे होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे वाई का जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ एक्स एक्सिस है। तो फिर मैं क्या करूंगी, अब मेरे को एक्स एक्सिस का निकालना है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स एक्सिस में क्या हो जाएगी मेरी, तो देखिए अब मैं जो लिखूंगी, इंटीग्रेशन एक्स डीएम, जो अभी अभी हमने प्रूव किया, और नीचे मास हो जाएगा रोड का। ठीक है, अब लेकिन ये तो मेरा कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं यहाँ पे कि डीएम के कोरस्पॉन्डिंग मेरे को यहाँ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे गाइस देखिए, मैं इसको थोड़ा सा तरीके से लेके आएंगे हम इसको। तो इसमें एक जो एंट्री होती है वो एक होता है अपना फंक्शन लीनियर, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, वो होता है गाइज लेमडा। और लेमडा होता किसके बराबर है, वो होता है मास पर यूनिट लेंथ के, मास पर यूनिट लेंथ के, मतलब मास रोड का मास और उसकी लेंथ के, इसके बराबर होता है मेरा। ठीक है, तो अब देखिए, अब मेरे को क्या है, मुझे डीएम के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए, डीएम के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। डीएम, इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। डीएम के कोरस्पॉन्डिंग चाहिए मुझे, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा कि मान लिया एक है यूनिट लेंथ की बात करें, यूनिट लेंथ कि मान लिया 1 मीटर के लिए, 1 मीटर के लिए मास कितना है, लेमडा। ठीक है, 1 मीटर के लिए मास लेमडा हो गया। 2 मीटर के लिए मास कितना होगा, 2 लेमडा होगा। अब ऐसे करते जाएंगे तो dx, अगर मैं डिस्टेंस की बात, dx है ना इसकी, कि इतनी लेंथ dx, देखिए अभी हमने किया था ना, इसकी dx मानी थी, छोटे से पार्ट की बात करें तो dx लेंथ है, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे को क्या मिलेगा, लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स होगा मास। तो फिर यहाँ से हमने निकाला कि डीएम क्या होगा, डीएम अपना हो जाएगा लेमडा इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको उठाओ और यहाँ पे पुट कर देते हैं। और जो अगर मैं लिमिट की बात करूँ कहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ 0 0 से लेके और इसकी लेंथ तक, लेंथ कितनी है इसकी, तो देखिएगा इसकी लेंथ कितनी है, 0, इसकी लेंथ मैंने एल मान रखी, तो ये वाला जो सिरा होगा वो क्या होगा, एल कोमा 0 का होगा। तो लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से एल, एक्स एक्सिस की कोरस्पॉन्डिंग। तो देखिए अभी तो आई थिंक सो कि हो गया होगा अपना, कि जब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक्स के कोरस्पॉन्डिंग, तो मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स इंटू और डीएम की जगह पे क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू डी एक्स, ताकि हम सोल्व कर पाए। नीचे एम हो जाएगा और 0 से एल हो जाएगी इसकी लेंथ। और एक और बात बता दूं, यहाँ पे जो हम रोड है ना, वो अपना जो केस ले रहे हैं वो कौन सी रोड है, यूनिफॉर्म रोड, यूनिफॉर्म रोड। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना,
कि लेमडा की वैल्यू भी तो पुट करते हैं, लेमडा बाहर ले लेंगे, और क्योंकि लेमडा तो फ्री एक्स से 0L इंटू एक्स डी एक्स, ध्यान से देखिएगा, और नीचे एम है, और लेमडा की वैल्यू कितनी, लेमडा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो फिर क्या करेंगे, देखिए पुट करते हैं तो एम बाई एल इंटू एम, और फिर क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से एल लिमिट। तो अब देखिए एम बाई एल इंटू एम, एम से एम कैंसिल हो गया, और ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई 2, एक एल से एल कैंसिल होगा, तो क्या हो जाएगा गाइज, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की पोजीशन करूँ एक्स एक्सिस पे, तो क्या हो जाएगी, एल बाई 2, और वाई अपना 0 ही है। तो फिर क्या होगा, तो देखिए गाइज हमने किया कि सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म रोड फ्रॉम वन एंड इज एट ए डिस्टेंस एल बाई 2, या मिड पॉइंट ऑफ रोड हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ मिड पॉइंट पे हो जाएगा, इधर से एल बाई 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अब आपको क्या है, आपका याद रखना, प्रूफ याद रखो ना रखो कोई इश्यू नहीं है, आपको ये याद रखना है कि सेंटर ऑफ मास इन यूनिफॉर्म रोड, जब हम क्या है कि एक पूरी रोड के एक तरफ से लेते हैं, मतलब वन साइड से इधर से लेते हैं, इसके एंड पॉइंट से लेते हैं, तो कितनी डिस्टेंस पे होगा, एल बाई 2 डिस्टेंस पे, ठीक है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखिए करते हैं हम। तो अगला टॉपिक है गाइस अपना सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सेमी सर्कुलर वायर। सेमी सर्कुलर वायर यही है कि कोई वायर ले ली मैंने इस आकार में बना दिया इसको, ठीक है। सेमी सर्कुलर का क्या है, पूरी होती तो सर्कुलर हो जाती है, लेकिन सेमी का मतलब आधा सर्कल आधा वृत्त ऐसे लगा लो, ठीक है। तो फिर हम जब हमें ये निकालना है कि इसमें मेरे को निकालना है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, तो सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा, ये तो कंफ्यूजन वाली सी बात होगी, तो ये यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे लाई करेगा इसमें। लेकिन अब ये देखना कि ये कौन सी पोजीशन होगी, और यहाँ से अपना क्या होगा, जो रेडियस होगी इसकी वो आर लेंगे हम। तो मेरे कहने का मतलब मैंने फटाक से कैसे बोल दिया यहाँ पे, इसका ये मतलब है गाइज, जहाँ पे जो हमें स्ट्रक्चर दे रखी, जो हमें लेमिना दे रखा, जो हमें दे रखी है आकृति, उसकी सिमेट्री कौन सी एक्सिस के अबाउट होगी, इसकी सिमेट्री क्या है, यहीं पे कि इस यहाँ से जितना इधर है इतना इधर है, जैसा इधर है वैसा इधर सेम शेप है। अगर मैं इसकी कोरस्पॉन्डिंग ले लेती एक्स एक्सिस की कोरस्पॉन्डिंग ले लेती हूँ, तो मेरी क्या सिमेट्री नहीं बनती। तो फिर इस मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री हो उसी के अबाउट हमारा सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब पोजीशन हमें देखना कि बीच में करेगा, कहाँ करेगा, नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर क्या हो जाए, तो अगर इस एक्सिस पे लाई करेगा तो एक्स एक्सिस का तो कंपोनेंट 0 ही रहेगा, वो तो हम फटाक से लिख ही देंगे कि सेंटर ऑफ मास का अगर कंपोनेंट की बात करें, पोजीशन की बात करें, तो ये तो एक्स एक्सिस का तो 0 ही रहेगा। तो चलो लिख देती हूँ एक बार। तो देखिए गाइस अगर मुझे पता है कि इस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा, तो अगर वायर की बात करें तो बीच में से तो खोखली होती है, तो जो मास होगा अपना क्या होगा, इसी पे होगा, यही इसी वायर के ऊपर ही होगा मेरा, यहाँ पे ऐसे बिछा हुआ होगा इसका, और फिर उसी को तो हम पूरा की इंटीग्रेट करके निकालेंगे कि इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होगी। तो मास इसके कोरस्पॉन्डिंग होगा, तो फिर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो जो ये रेडियस ऐसे मूव करती रहेगी, तो मूव करती रहेगी तो क्या एंगल की बात होगी, कोण की बात होगी। तो फिर मैंने क्या ले लिया कि मैंने यहाँ से ले लिया कि एक मैंने ये ले लिया, यहाँ पे स्ट्रिप उठाई कि एंगल थीटा से ये, ठीक है। और फिर मैंने दूसरा एक और लिया, यहाँ पे एक मैं स्ट्रिप ले रही हूँ जो इतना सा एरिया की, और ये भी आर होगा अपना और ये भी आर होगा, क्योंकि ये तो आर तो हर जगह ही सेम ही है। तो फिर मैंने क्या किया, इसके कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे जो आर्क है मैंने ये उठाई है, ठीक है। और इसका मास मैंने डीएम मान लिया, ठीक है। इसका मास मैंने क्या मान लिया, डीएम, और ये एंगल अपना कितना है, ये एंगल अपना क्या होगा, डी थीटा। ये एंगल क्या है, डी थीटा। अभी मैं इसको थोड़ा सा अलग भी करूंगी। तो अब देखिए इसको अगर मेरे को पूरा कंप्लीटली समझनी है ये चीज, तो मैं देखिए पूरा अच्छा बड़ा सा बना लेती हूँ कि मैंने ये उठाया यहाँ से, ठीक है, और मैं बिल्कुल अच्छे से बना रही हूँ। तो जो ये वाली बात है, ये मैं बड़ा कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा ही है, ठीक है गाइज, ये बात मत सोचना। ये मैंने बस है इतना छोटा, इससे भी छोटा है इसका, तो मास की अगर बात करूँ तो वो तो मेरा क्या है, डीएम है, ये आर है मेरा, और ये क्या है, यहाँ पे डी थीटा एंगल है, ठीक है। और जो अगर मैं एक्स एक्सिस के साथ बात करूँ तो यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। तो फिर अगर यहाँ पे एक और बात है, यहाँ पे जैसे जो ये डिस्टेंस है मेरी, ये डिस्टेंस मैंने मान ली किसके बराबर है, वाई के बराबर, ठीक है। ये डिस्टेंस मैंने मान ली कि वाई के बराबर है।
तो फिर अगर मेरे को यहाँ से अगर मैं बात करूंगी इस तरीके से होता अपना, इस तरीके से होता अपना, तो यहाँ पे तो क्या होता है, y का कंपोनेंट होता है और यहाँ पे क्या होता है, x का कंपोनेंट होता है। तो अगर मैं y के कंपोनेंट की बात करूँ, यहाँ पे भी मैंने ये थोड़ा छोटा बन गया है। यहाँ एक मिनट, इसको मैं दोबारा बनाती हूँ। तो देखिएगा मैंने क्या लिया यहाँ पे, मैंने इसमें कर लिया अपना कि ये जो ये वाला है ना छोटा सा, मैंने ये बड़ा कर दिया यहाँ पे। तो क्या हो गया कि ये मैंने मान ली ऊंचाई की y है जो ये वाली, मैंने बस थोड़ा बड़ा किया है। तो और जो ये है ना यहाँ पे जो मैंने इसका लिया है स्मॉल सा पार्ट लिया है, ये क्यों लिया मैंने, क्योंकि अब वायर की बात हो रही तो मास तो अपना इसी पे ही लाई करेगा, मास क्या होगा इसी पे लाई करेगा, तो फिर मुझे ये उठानी पड़ेगी। तो मैंने ये उठाया अपना, तो डीएम किया, डीएम, और उसके बाद क्या है, इसकी जो विड्थ मैंने ले ली डीएक्स ले ली अपनी उस तरफ से। तो अगर मेरे को अब निकाल, और y अपना ये है, तो y का अगर मैं यहाँ पे कंपोनेंट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, r साइन थीटा, यहाँ के क्वेश्चन, और ये क्या होगा r कोस थीटा। तो देखिए अब x कंपोनेंट तो है नहीं अपना, तो y कंपोनेंट मेरे को निकालना है। तो क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मुझे निकालने की, y इंटू डी एम और डिवाइड बाई m हो जाएगा। अब मुझे dm निकालना। अब अगर मैं वायर की बात करूं, अगर मैं इसने बोला सेमी सर्कुलर वायर, वायर तो बिल्कुल पतली सी होती है, वो तो वन डायमेंशन होती है। तो वन डायमेंशन होती है तो फिर मैं हमारा के वही हो गया लीनियर मास डेंसिटी वाला, लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी। तो वो क्या अपना गाइस, वो तो अपना क्या लैम्डा है। और लैम्डा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, अभी हम पीछे भी कर चुके हैं, मास पर यूनिट लेंथ हो गया, ठीक है। तो फिर अगर मैं यहाँ से बात करूँ कि इस पोर्शन के लिए अगर मेरे को निकालना है, इस पोर्शन के लिए मेरे को निकालना है कि जैसे अगर यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है तो मेरा क्या हो जाएगा, डी एम इक्वल टू लेमडा डी एक्स, ठीक है, जो पिछली बार किया था तरीका। अब लेमडा ये होगा, डी एक्स हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अगर एक और बात करें तो डी एक्स क्या है अपना, dx क्या है, ये लिया ना हमने dx, सॉरी dm तो इसका मास है, और dx मैंने जो लिया है ना, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे हो गया। dx जो क्या है, ये वाली डिस्टेंस है मेरी dx। तो अगर ये, और ये क्या है, हाफ सर्कल है। हाफ सर्कल में तो क्या होता है कि जो ये वाली डिस्टेंस होती है तो किसके बराबर होती है गाइज, वो डी एक्स इक्वल टू ये होती है आर डी थीटा के, आर डी थीटा के, ये आर की बात होती है ना। ये बिल्कुल फेमस सा रिजल्ट है, जैसे इस तरीके से होता है ना कि ये आर होता है, ये थीटा होता है और ये एल होती है। तो एल किसके बराबर होती है, आर आर थीटा की, ठीक है, वो हमने वहां से उठाया। तो डी एक्स की जगह पे आर आर थीटा पुट कर देंगे, तो डी एम इक्वल टू लेमडा इंटू आर डी थीटा, ये हो गया मेरा। तो अब बस ये उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो। अब मेरे को ये भी तो देखना है कि एंगल कहाँ से जा रहा है, ये जीरो से स्टार्ट हो गया, ये वायर है ना जीरो से स्टार्ट होकर कहाँ तक गई, पाई तक। देखिए दो क्वाड्रेंट नहीं बन गई, ये तो जीरो है और ये अपना पाई है, तो फिर यहाँ से चल के यहाँ तक गई है, तो फिर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से पाई। तो अब तो मेरे हिसाब से कुछ दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कैसे, सेंटर ऑफ मास वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे पुट करते हैं डीएम की जगह पे लेमडा इंटू आर डी थीटा, और इंटू वाई भी तो है, वाई की जगह पे क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा। देखिए अब मैंने वैसे तो निकाला नहीं, y की जगह पे आर आर साइन थीटा पुट करेंगे इसमें, और लिमिट क्या है अपनी जीरो से पाई, और नीचे क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा m। बस अब कुछ नहीं करना, सीधी वैल्यू लेमडा को बाहर निकालो, लेमडा को बाहर निकाला तो लेमडा की वैल्यू भी मैं सीधी पुट कर रही हूँ, m बाई एल इंटू नीचे m हो जाएगा, और क्या हो जाएगा गाइज यहाँ पे जीरो से पाई आर स्केयर साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अब मेरा क्या कि आर स्केयर भी बाहर आ जाएगा, ये एम से एम कट गया और आर स्केयर बाई एल हो जाएगा। और ये मैंने साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या ले लिया मैंने यहाँ पे, माइनस कोस थीटा डायरेक्ट उठा रही हूँ गाइज मैं, माइनस कोस थीटा जीरो से पाई मैंने पुट किया यहाँ पे वैल्यू। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ से, अगर मैं निकालूँ तो मेरा क्या आ जाएगा, आर स्केयर बाई एल इंटू ये मेरा हो जाएगा कि माइनस कोस पाई माइनस माइनस प्लस कोस जीरो हो जाएगा। कोस पाई वैसे ही माइनस होता तो क्या हो जाएगा, टू आर स्केयर बाई एल, ठीक है। आई एम सॉरी गाइज, यहाँ पे एल तो मैंने ले लिया, लेकिन एल तो अगर मैं वायर की बात करूँ, सेमी सर्कुलर वायर है तो कितनी वैल्यू होगी। अगर मैं पूरे की लेंथ की बात करूँ तो पूरा सरकमफ्रेंस होता है इसका, पूरे की अगर मैं बात करूँ वायर की लेंथ, तो वो तो क्या होता है मेरा, अगर मैं पूरी लेंथ की बात करूँ तो वो तो क्या पूरा परिमाप हो गया इसका, तो वो तो होता है टू पाई आर। और लेकिन आर यहाँ पे क्या है गाइस, कैपिटल आर है ना,
तो कैपिटल आर लिखना पड़ेगा। लेकिन ये आधी है तो एल कितनी हो जाएगी मेरी, पाई आर। एल की क्या हो जाएगी, पाई आर। वो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डायरेक्ट ही उठा लिया ना, तो एम यहाँ पे एल की जगह पे मेरे को रिप्लेस करना है। वो एक्चुअली थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी। तो एल की जगह पे क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरी पाई आर, ठीक है। और फिर क्या, हर जगह ही चेंज करना पड़ेगा गाइज, सॉरी इसके लिए। तो देखिए, तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे पाई आर हो जाएगा, यहाँ पे भी पाई आर हो जाएगा। तो पाई आर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, तो कितना होगा, 2 पाई टू आर बाई पाई, ठीक है। तो इस पोजीशन पे होगा। तो ये कहाँ लाई करेगा गाइस, देखिए अभी बता देते हैं इसमें। ये यहाँ कहीं लाई करेगा इस पोजीशन पे, 2 r/पाई, ठीक है। तो अगर आपसे सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर पूछता है, सेंटर ऑफ मास सेमी सर्कुलर वायर, तो क्या हो जाएगा, एट 2 r/पाई पे। तो मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये याद करने पड़ेंगे गाइस, प्रूफ से काम नहीं चलेगा। प्रूफ आप कितनी देर कर लोगे, एग्जाम में इतना बड़ा प्रूफ कैसे करोगे। ये तो चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, बिल्कुल ऐसे याद करनी पड़ेंगी, लॉजिकल याद कर लो कि हमें ये पता है कि यहाँ पे एक्स का तो जो होगा वो तो 0 ही रहेगा, बाकी क्या रहेगा अपना वाई का ही पोर्शन रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट गाइस देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर डिस्क। डिस्क की बात आते ही सॉलिड बात होती है। सॉलिड का मतलब जैसे मूली है, मूली को मान लिया हम काटेंगे, मूली को अगर हम जैसे काटेंगे, ऐसे ऊपर से काटते जाते हैं तो क्या हो जाती है, छोटी छोटी वो प्लेट सी बनती जाती है, वो डिस्क, वो होती है डिस्क। उनकी कुछ चौड़ाई भी होती है, ठीक है, और वो ऐसी होती है कि सर्कुलर वेसे में होती है, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर डिस्क है, मतलब आती है वो। तो डिस्क है, तो बस इसका मतलब ये बात ये होगी कि वो बिल्कुल सॉलिड है अपने अंदर से। तो सॉलिड है तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से भरी हुई है ना, मैं सिर्फ जस्ट सिंबल दिखा रही हूँ। तो फिर अगर सेंटर ऑफ मास की बात करेंगे तो अब देख लेते हैं सिमेट्री कहाँ पे, सिमेट्री तो फिर इसी एक्सिस के अबाउट है, सिमेट्री तो इसी एक्सिस के अबाउट है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स के कोरस्पॉन्डिंग तो 0 रहेगा अपना। तो अब अगर मेरे को इसका निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा, मुझे देखना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा। तो इसके लिए मैं देखिए थोड़ा सा चेंज करती हूँ, थोड़ा सा फिगर में चेंज करती हूँ कि ये मेरा बन कैसे सकता है डिस्क। डिस्क मेरा बनेगा कैसे, सॉलिड जैसे डिस्क कैसे बनेगा, सेमी सर्कुलर डिस्क। अगर मैं यहाँ पे क्या ले लूँ कि रिंग ले लूँ, सेमी सर्कुलर अगर मैं रिंग ले लूँ, देखिए मान लिया ये है मेरा। तो देखिए गाइस, समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा इसको। और इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरा आएगा, थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो जाता है ये गड़बड़ थोड़ा सा। तो देखिए, इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मेरा आएगा, ये तो मेरे को श्योर है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लेती हूँ, यहाँ पे मैं सेमी सर्कुलर रिंग उठा लिया, मैंने एक सेमी सर्कुलर रिंग उठा लिया, बिल्कुल बारीक सा, ठीक है। तो सेमी सर्कुलर रिंग है जिसकी रेडियस क्या है, आर दे रखी है, ठीक है। और ये अपना हो गया पॉइंट ओ, और जो इसकी विड्थ दे रखी है वो कितनी दे रखी है, डी आर दे रखी है, ठीक है, ये चीज है। तो अब देखिए, अब मैंने इसका मास भी मान लिया, मैंने इसका मास है डीएम दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको बिल्कुल कंप्लीटली सिर्फ डिस्क को ही उठा रही हूँ। अब सिर्फ मैं क्या है, सॉरी, सेमी सर्कुलर रिंग को ही उठा रही हूँ। देखिए पूरी बड़ी बना के अच्छे से करेंगे हम इसको। देखिए गाइस, मैंने अब सिर्फ बड़ा किया, मैं ये अंदर वाले की बात कर रही हूँ, ये कहीं आप बाहर वाले सोचो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इस तरीके से होगी मेरी, ठीक है। ये जो पूरी रेडियस है वो तो मेरी क्या है, आर है, ठीक है। और मेरे को सेंटर ऑफ मास भी देखना है। अब सेंटर ऑफ मास में एक अगर बात बताऊं आप लोगों को, सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये पूरी रेडियस पे तो होगा नहीं, देखिए ध्यान देने की जरूरत है इसमें। तो जब मैंने सेमी सर्कुलर यहाँ पे रिंग निकाल ली है, जैसे जो मैं पीछे वाला यूज कर रही कंसेप्ट, तो सेमी सर्कुलर रिंग है मेरी। तो इसकी अगर मैं, ये तो है जो विड्थ है वो तो डी आर है मेरी, और मास मैंने ले रखा है डीएम। तो अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि मैंने ये कहा कि ये रिंग है, इसका सेंटर ऑफ मास मैं निकाल चुकी हूँ। वैसे तो इसका क्या था, 2r/, सॉरी, पाई। तो आर ये मैंने छोटा लिया है तो इसलिए आर आ गई, यहाँ पे कैपिटल था तो कैपिटल लिख दिया, ठीक है। तो 2r/पाई है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इसका सेंटर ऑफ मास आया था वो यहाँ पे, तो पूरा आर तो नहीं था ना, तो वो यहाँ कहीं था। उस डिस्टेंस को मैंने क्या मान लिया, मैंने वाई मान लिया, ठीक है। और ये अपना पॉइंट कहाँ पे है, ये अपना 2r/पाई पे, मेरे को 2r/पाई पे मिला ना। देखिए ये बाकी सब भूल जाइए, सिर्फ इस केस को डिस्कस कीजिए कि ये मेरे को मिल गया, सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया, और मैं बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग है ना एडजस्ट करती जाऊंगी, और मैं सॉलिड वाला डिस्क बना दूंगी, उसमें कोई इश्यू नहीं रहेगा मेरे को, ठीक है।
तो फिर मैंने उसके लिए ये किया कि मैंने यहाँ पे सेमी सर्कुलर रिंग ले लिया। तो फिर अब मेरे को ये पता अगर मैं इसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन एक बार सेट कर दूं, तो इस तरीके से तो मैं सबकी सभी रिंग की करती जाऊं। एक रिंग की उठा लिया मैंने, जिसकी सॉरी जिसका मास डीएम है और उसकी विड्थ डीआर है, इस तरीके से रेडियस उसकी आर है। तो अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगी एक लिमिट के थ्रू अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगी तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ऐसे कंप्लीट मिल जाएगा मेरे को पूरा। तो अब मैंने इसको मान लिया कि वाई डिस्टेंस पे मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास मिल रहा है, ठीक है। तो देखिए अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ये भी मिला हुआ ये भी मिला हुआ। और दूसरी बात क्या है कि डिस्क की बात आते ही इसकी लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। सॉरी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों है। जब हम पीछे कर रहे थे वायर की, तो वो तो उसकी तो सिर्फ एक लेंथ थी, ब्रेड्थ नहीं थी। लेकिन जिसका मतलब क्या, टू डी की बात आते ही जब हम डीएम का केस लेंगे तो वहां पे सरफेस एरिया की भी बात करेंगे, अभी देखते करते हैं। तो फिर मेरे कहने का मतलब ये कि एक रिंग का, एक सर्कुलर रिंग का मैं डिस्कशन कर लूंगी। और इस तरीके से मेरी क्या बनती जाएंगी, बहुत सारी रिंग बनती जाएंगी और वो रिंग बना बना के मेरी क्या हो जाएंगी, ये पूरा बना देंगी, ठीक है। पूरा डिस्क बना देंगी। और लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगी, अब ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये सिमेट्री है दोनों से, इस तरीके से जाएंगी वो। तो फिर क्या हो जाएगी, ये तो 0 से आर रेडियस तक जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब मैंने थोड़ा सा करने की कोशिश की है। तो क्या हो जाएगा गाइस, जो फॉर्मूला होगा वाई के कोरस्पॉन्डिंग ही रहेगा मेरा। वाई सेंटर ऑफ मास ऑफ वाई के कोरस्पॉन्डिंग वाई डीएम, नीचे डीएम हो जाएगा अपना। और डीएम क्या है गाइस, मैंने जो यहाँ पे लिया है, डीएम है अपना ऑब्जेक्ट का मास। ये जो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, रिंग, वो भी सेमी सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है कि इसमें अगर मेरे को सॉलिड मिल रही है, डिस्क सॉलिड है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सरफेस मास डेंसिटी का चक्कर है यहाँ पे। तो सरफेस मास डेंसिटी होता है गाइज मास बटे एरिया, और डिनोट होता है इससे इससे बोला जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू 2m बाई पाई आर स्क्वायर। क्यों, अब मेरे को ये पता है कि अगर अगर बात करूँ सिंपल, अगर पूरा होता है अपने पास सरफेस डेंसिटी की मैं बात कर रही हूँ, अगर मेरे पास कंप्लीट फिगर होता है इसका, कंप्लीट होता तो मेरी क्या होती है डेंसिटी पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे मैं रिंग की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अपना क्या है कि सॉरी रिंग की नहीं, मैं यहाँ पे डिस्क की बात कर रही हूँ। डिस्क का अगर मैं एरिया की बात करती, डिस्क का अगर मैं एरिया की बात करती, अगर ये कंप्लीट होता अपना तो क्या होता, पाई आर स्क्वायर होता, पाई आर स्क्वायर होता, आर ये है जिसकी रेडियस, ठीक है। लेकिन अपने पास क्या कि हाफ है तो एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो मेरा ये होगा फॉर्मूला, ये मैंने अलग रखा। अब मेरे को ये भी पता है कि अगर मेरे को ये मैंने इसका उठाया है, दूसरा मैं उठा रही हूँ सेमी सर्कुलर रिंग का, तो वो मैंने लिखा सिग्मा इक्वल टू डी एम बाई डी। दो दो पैरेलल चल रही है, ये तो मैंने सिर्फ एक बार किया कि मुझे निकालना पड़ेगा इसलिए किया मैंने। तो लेकिन सिग्मा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो डीएम बाई डी है, और डीएम क्या है सिग्मा इंटू डी। अब सिग्मा, अब मेरे को क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए कर दिया, अब मेरे को डी ए निकालने के लाले पड़े हुए हैं कि मैं यहाँ पे एरिया कैसे निकालूं। तो मैंने क्या किया, जो ये रिंग है मैंने दोनों सिरे पकड़े इसके और इसको स्ट्रेट कर दिया, मैंने इसको सीधा कर दिया। तो कैसे किया सीधा, मैंने ऐसे बना दिया इसको सीधा। तो अब सीधा बनाते ही मेरे को ये पता है कि जो ये लेंथ होगी, लेंथ कितनी होगी, पाई आर होगी। जो अगर यहाँ पे इसकी रिंग की मैं बात करूँ तो इसका जो सरकमफ्रेंस बोलते हैं, जो इसकी ये लेंथ है वो कितनी होगी, पाई आर होगी। अब अगर पूरा होता तो 2 पाई आर होता, पाई आर होगी। और इसकी विड्थ मेरे को क्या दे रखी है, डी आर दे रखी है बस। अब और ये बन क्या गई, क्योंकि इसकी थोड़ी सी लंबाई भी होगी और थोड़ी चौड़ाई भी होगी, ये मेरा क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। अब तो मुझे कोई नहीं रोक सकता इसका डी एरिया निकालने से। तो पाई आर डी आर हो गया। अब सीधा मैंने डीएम में पुट कर दिया, डीएम में पुट कर दिया, तो अब मैं यहाँ से क्या इसका वाई कॉम्पोनेंट निकाल लूंगी, ये रखा डीएम की वैल्यू पुट की। और फिर मैंने रही सही कसर मेरी सिग्मा ने भी पूरी कर दी, सारे वैल्यू पुट की। तो कहाँ पे हो जाएगा गाइज, यहाँ पे अगर मेरे पास सेंटर ऑफ मास निकालना है सेमी सर्कुलर डिस्क का, तो कौन सी पॉइंट पे होगा अपना, 4r/3 पाई पे, 4r/3 पाई पर। वो पोजीशन अपनी कहाँ पे होगी, वो पोजीशन अपनी मैं बताऊं तो आपको यहाँ कहीं होगी, है ना, यहाँ कहीं होगी अपनी, ठीक है। तो और ये हम ऐसे ही मानते हैं ना कि ये सेंटर होता है इसका और ये रेडियस होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट अपना है सेंटर ऑफ मास ऑफ ट्रायंगुलर लैमिना। ट्रायंगल तो अपना 2D होता है ना। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रायंगल चाहिए। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें ट्रायंगल ये ले ली मैंने, और ट्रायंगुलर लैमिना की बात हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा वो इतनी टेढ़ी क्यों बनी हुई है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। एक मिनट रुकिए,
जैसे क्या है कि इसमें हमने बनाई ट्रायंगल कि यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, और ये हो गया इसका पोर्शन। तो यहाँ पे तो इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि जहां पे सिमेट्री होगी वहीं पे लाई करेगा, तो इसमें सिमेट्री ले रहे हैं हम, ठीक है। तो अब मैंने इसकी हाइट मान ली यहाँ से यहाँ तक की बेस से, वो मैंने h मान ली, ठीक है। नेक्स्ट मैंने एक स्ट्रिप ली, मैं इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग, मैं इस बेस के कोरस्पॉन्डिंग निकाल रही हूँ इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये r है अपना, जो ये वाली इसकी जो नीचे वाली है साइड, वो r ले 2r है वो एक्चुअली। तो r ये हो गया और r ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिप ली, वही बस हमें तो वही काम है स्ट्रिप लेने वाला, कि मैंने एक स्ट्रिप ले ली यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। जिसका क्या है कि ये अपनी r ले ली मैंने, और दूसरी अगर मैं इसकी बात करूँ, ये इसका मास मेरा हो जाएगा dm, और क्या हो जाएगा, और जो अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो मेरी वो क्या हो जाएगी dy, ठीक है। और एक और बात मैं मान लेती हूँ कि यहाँ से, कि मैं जस्ट मान रही हूँ कि यहाँ से अपनी ये जो लेंथ अपनी वो ये है y, ठीक है, ये y मान ली मैंने। तो जो ऊपर वाली लेंथ कितनी बच जाएगी, अगर मैं ऊपर वाले की बात करूंगी तो h माइनस वाई हो जाएगी ना ये लेंथ, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए नेक्स्ट हमने यही कहा है कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे है ना जो ये कर रखा है, इसको मैं अकेला ही लिख देती हूँ कि जो अपनी यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे ये भी r है और ये भी r है डिस्टेंस, ठीक है। तो अब देखिए मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है इसकी कॉरस्पॉन्डिंग। तो सबसे पहले मेरे को इसके कॉरस्पॉन्डिंग है y एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग, तो x एक्सिस का तो 0 रहेगा। तो y ऑफ cm कि सेंटर ऑफ मास ऑफ y एक्सिस की कॉरस्पॉन्डिंग क्या रहेगा, इंटीग्रेशन y dm। अब मेरी dm की भी तो बात हो रही है, dm निकालने के लिए वही है मेरे पास, अब 2d है, 2d में तो अभी तक याद हो चुका होगा, बस सिग्मा यूज करते हैं। 2D की बात आते ही हम एरिया की बात करने लग जाते हैं, क्योंकि उसमें लेंथ भी मिलती है और ब्रेड्थ भी मिलती है, ठीक है। तो सिग्मा इंटू मास बटे एरिया, सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे हम। तो सिग्मा की वैल्यू जब मैंने निकाली तो मास बटे एरिया, मास क्या है, ट्रायंगल का मास लिया मैंने, ट्रायंगल का मास मैंने m लिया है। और एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, 1/2, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 इंटू बेस, बेस कितना 2r और इंटू हाइट इसकी, ये हो गया। तो सिग्मा यहाँ से आ गया, ये मेरा आगे यूज होगा। लेकिन अभी जो मैं ये यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो मैं स्ट्रिप ले रही हूँ, अगर मैं स्ट्रिप का निकाल दूँ और वहां से मैं क्या निकालूं, मेरा मेन मोटिव है डीएम निकालना। डीएम आएगा सिग्मा के फॉर्म में, तो इसलिए मैंने सिग्मा पहले ही निकाल लिया, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता है कि आर ये है और आर ये है, सिमेट्री की वजह से तो 2r हो गया। और इसकी जो विड्थ मैंने ली है वो डी वाई, और मास कितना है डीएम है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी, मेरे को पता है कि सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो फिर अब मेरे को ये भी पता है, तो अब मेरे को क्या चाहिए, डीए चाहिए। अगर तो अब इसको होल्ड पे रखते हैं, अब मैंने क्या लिया, एक मैंने ये ऊपर वाली ट्रायंगल ले ली और एक मैंने ये पूरी ट्रायंगल ले ली। तो क्या हो जाएगा, मैं इसमें सिमिलर ट्रायंगल बोल देती हूँ। तो फिर क्या हो जाएगा, ये इसका जो ये ऊपर वाली छोटी ट्रायंगल है आर बटे जो बड़े ट्रायंगल है उसका बेस आर बटे कैपिटल आर। फिर जो ये इन दोनों में ये हाइट कितनी है इसकी h माइनस वाई, और इसके पूरे की कितनी है h है, तो h माइनस वाई बाई h। तो यहाँ से मेरा निकालने का मकसद क्या है, छोटा r निकालना है मुझे, r निकाल लिया मैंने। अब देखिए दोबारा से फिर डीएम पे आ जाए, डीएम क्या है सिग्मा इंटू डी, और डी क्या अपना डी क्या हो जाएगा, ये इसकी लेंथ है 2r, इसकी लेंथ है, और डी वाई इसकी ब्रेड्थ है। तो एरिया क्या हो जाएगा 2r इंटू डी वाई, सिग्मा इंटू 2r इंटू डी वाई, और r क्या हो जाएगा मेरा ये हो जाएगा। तो r की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, उसके बाद मैंने सीधा सोल्व किया, और सिग्मा की वैल्यू मैंने कहाँ से उठाई गए, यहाँ से उठाई, ठीक है। तो अब तक आपको आइडिया आ चुका होगा, आपको सिर्फ एक तो डीएम निकालना है, मास निकालना होता है, और दूसरा क्या होता है जो भी सिग्मा है लैम्डा जो भी यूज कर रहे हो। तो फिर सीधा मैंने ये किया। उसके बाद मेन क्या आता है, लिमिट। लिमिट कौन सी लेंगे, लिमिट मेरी क्या है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रही है, 0 से h जा रही है बस। अब सीधी क्यों, स्ट्रिप यहाँ से शुरू होंगे और वहां तक जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा 0 से h हो जाएगा, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेट किया मैंने, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेंटर ऑफ मास इन ट्रायंगल, तो मेरा क्या आ जाएगा h/3 डिस्टेंस में फ्रॉम बेस, बेस से h/3, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि ट्रायंगल का मेरे को सेंटर ऑफ मास बताना है बेस के कोरस्पॉन्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा अपना कहीं h/3 वाई एक्सिस पे, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट देखिए अपना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है गाइस होलोस्फीयर। तो होलोस्फीयर का केस भी देखिए होलोस्फीयर। तो देखिए गाइस जो होलोस हेमिस्फीयर,
होलो मतलब खाली हेमिस्फीयर, एक तरीके से कुछ नहीं कह रहा, कटोरी की बात कर रहा। कटोरा होता है ना, जैसे कटोरा होता है, अंदर से खाली होता है और बाहर क्या होता है, आधा आधा गोला होता है ना, जैसे। तो फिर क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से होगा अपना। मैं बना देती हूँ इसमें स्ट्रक्चर। मेन तो क्या है, डायग्राम आ गया ना आपको, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरीके से अपना वो, ठीक है, ठीक है। और सिमिट्री कहाँ है, इसी एक्सिस में है। तो मेरा क्या होगा इसका, अगर मैं सेंटर ऑफ मास की बात करूंगी तो इसी लाइन पे आएगा मेरा। तो फिर यहाँ से मैंने रेडियस ले लिया, ये मेरी आर है इसकी रेडियस, ठीक है। दूसरी बात क्या ले लिया मैंने, मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, सिंपल सी बात है। मेरे को अगर इसमें सिमेट्री है तो मैंने यहाँ से लिया एक, यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, एंगल थीटा पे, ठीक है। स्ट्रिप ही लेनी होती मेरे को इसमें, तो फिर इसमें तो एंगल की एंट्री होगी अपने। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी थीटा लिया मैंने, और ये अपना आर है, ये भी आर है। तो जो ये वाला पोर्शन है, जो ये वाला पोर्शन है मेरा, वो उसका जो है मास, वो डीएम ले लिया मैंने, ठीक है। तो और ये एंगल डी थीटा है। तो अब मेन क्या होगा, जो अगर मैं यहाँ पे, जैसे अभी तक हम ले रहे थे कि भी कोई छोटा सा हम कोई भी अपनी आकृति दे रही, कोई भी यहाँ पे दे रखा अपना फिगर इसमें, उसका हम क्या कर रहे थे, छोटा सा पोर्शन ले रहे थे। तो फिर इसमें जो छोटा सा पोर्शन होगा वो कौन सा होगा, इसमें छोटा सा पोर्शन ये होगा अपना, इसके कोरस्पॉन्डिंग कि ये हो जाएगा अपना, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाली चीजें। तो ये इस तरीके से घूमेगा मेरा। तो फिर अब देखिए इसको थोड़ा सा कर लेते हैं अच्छे ढंग से। तो ये इस तरीके से काम करेगा गाइस। देखिए मैं सीधा ही बता देती हूँ कि ये हो गया मेरा, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बना रही हूँ मैं। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से कट किया मैंने यहाँ से। तो ये तो बीच में हो गया ना। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर मैं बात करूंगी तो और ये है ना गाइज, मैंने बड़ा बनाया है, ये बिल्कुल बारीक सा होता है, बिल्कुल बारीक सा। तो जो अब देखिए यहाँ पे मैंने ये लिया, अब सारी चीजें ध्यान से ही देखनी इसमें यहाँ पे। तो ये अपना क्या है, आर ले लिया। और ये क्या है गाइज, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये मेरा हो जाता है यहाँ पे हो जाता है मेरा। तो कितना ये गाइज, ये मेरा है थीटा। और ये गाइज बिल्कुल बारीक से होते हैं, मैंने इतना बड़ा हो गया ना, तो इस वजह से ऐसे दिख रहा है। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आर कोस थीटा। तो फिर अगर मैं इसकी रेडियस के बराबर होगा गाइज, ये इतना ही होगा मेरा, इसकी रेडियस के बराबर। तो फिर ये भी क्या हो जाएगा मेरा, आर कोस थीटा। ध्यान से देखना, मेरे को क्या आर की वैल्यू निकालनी है, आर कोस थीटा होगा मेरा। और ये मेरी वैल्यू कितनी है, वाई है। ये मैंने वाई ली है यहाँ पे। तो मैंने ये यहाँ पे भी देखिएगा, मैंने वाई मान ली है यहाँ पे मान लूंगी मैं, यहाँ पे मेरा वाई होगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बन रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया। तो ये मेरी क्या होगी, वाई होगी। तो वाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर साइन थीटा, ठीक है। ये भी मिल गया मेरे को। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूँ यहाँ पे, विड्थ की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो एक तरीके से ये है ना, ये वाली विड्थ है, इसकी बात कर रहे हैं। तो ये कितना होता है अपना, आर डी थीटा। आर डी थीटा होता है ना, तो आर डी थीटा। देखिए गाइस, लेंगे हम इस टाइप का, और वो शो ऐसे होगा अपना सर्कुलर सा। तो आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा इस चीज को। तो फिर क्या हो जाएगा, ये अपना तो है ओरिजिन ही है। तो ये आर हो गया अपना, ये इसका कॉम्पोनेंट हो गया, मेरा सारा निकल गया यहाँ पे। तो देखिए अब बात ये कि हेमिस्फीयर है, तो हेमिस्फीयर है लेकिन होलो है, होलो है। तो फिर क्या हो जाएगा अपना, ये 2D है। अब ये 2D 3D 1D, इसकी क्यों क्यों स्टोरी हम गा रहे हैं, क्यों, अब देखिए अभी इसलिए गा रहे हैं। वाई ओ एम, मैंने जब वाई के कॉरस्पॉन्डिंग सेंटर ऑफ मास लूंगी तो वाई डी एम डिवाइड बाई डीएम का इंटीग्रेशन। अब मुझे ये निकालना भी पड़ेगा कि मेरे को पता है कि यहाँ पे सिग्मा की एंट्री होगी मास बटे एरिया। मैं डीएम निकालूंगी, डीएम मेरा क्या होगा, सिग्मा इंटू डी ए होगा। तो मेरे को सिग्मा की वैल्यू चाहिए, तो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर हो रही हूँ कि सिग्मा क्या होगा मेरा, हेमिस्फीयर का, होलो हेमिस्फीयर का मास बटे एरिया। क्योंकि 2D की बात है, अगर अंदर से भरा हुआ होता तो 3D होता, तो हम वॉल्यूम लेते, लेकिन ये तो खाली अंदर से। तो क्या हो जाएगा, मास बटे एरिया m बटे 2 पाई r²। तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे। नेक्स्ट हमने किया कि जो देखिए, मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ। तो जो मैंने क्या किया कि यहाँ पे जो इसकी जो ये सर्कुलर लेंथ है, सर्कल ही है एक तरीके का। तो इसकी अगर मैं लेंथ की बात करूँ, इसको मैं बीच में से कट करके सीधा कर दूँ, तो सर्कल की लेंथ क्या है यहाँ पे, 2 पाई r। 2 पाई r होती है या नहीं होती, होती है ना। तो वो क्या होगी मेरी, ये मैंने क्या किया, उस सर्कल को बीच से कट करके सीधा कर दिया, जैसे किसी रस्सी का बना रखा उसको सीधा कर दे। तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई r है। और ये जो ये देर का आर डी थीटा, देर का ही ना, आर डी थीटा ये ले लिया मैंने। उसके बाद मैंने ये क्यों किया, क्योंकि मेरे लिए ये करना आसान हो जाता है थोड़ा सा। और दूसरी एक और बात है,
आर को मैंने आर कोस थीटा क्यों लिया, क्योंकि इसकी रेडियस मेरी आर कोस थीटा ही, मैंने ये रेडियस तो आर है लेकिन मैंने ये आर कोस थीटा इसका कंपोनेंट भी तो है इसकी कोरस्पॉन्डिंग, तो मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई आर कोस थीटा हो जाएगा मेरा। ठीक है, इसका कंपोनेंट 2 पाई आर की जगह पे 2 पाई आर कोस थीटा होगा मेरा, और आर आर डी थीटा ये देर का। तो अगर मैं इसका इस स्ट्रिप का रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ डी ए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा। तो डी एम इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए, डी एम इक्वल टू सिग्मा इंटू 2 पाई आर कोस थीटा इंटू आर डी थीटा। सीधा बस अब इसमें मैंने पुट कर दिया। अब बात ये हो रही है कि मेरे को लिमिट क्या लेनी है। लिमिट गाइज बात ये है कि अगर मान लिया मैं यहाँ से चलूँ, अगर मैं इस जीरो से चलूँ तो पाई बाई 2 तक मेरी बात बन जाएगी। यहाँ जीरो एंगल है, यहाँ पे पाई बाई 2, तो मुझे आगे चलने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं चलने की जरूरत, क्योंकि जब ये मैं ले रही हूँ ना स्ट्रिप, ये तो हर एक मान लिया एक ली मैंने, फिर ये घूम रही है, फिर ये चक्का घूम रहा है, तो घूम घूम के क्या पाई बाई 2 तक पहुंच रहा है मेरा, जीरो से पाई बाई 2 तक। इसलिए मैंने क्या लिमिट लूंगी मैं, जीरो से पाई बाई 2। उसके बाद सीधे सिंप्लीफाई किया मैंने, वैल्यूज पुट की तो आर बाई 2 आ गया। तो क्या हो जाएगा वाई एक्सिस पे आर बाई 2 डिस्टेंस पे। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दे रखा आपने को, सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर देखिए, सॉलिड हेमिस्फीयर की बात आती तो 3D की बात आ गई थी। तो सॉलिड हेमिस्फीयर की बात आती तो और तो हम हेमिस्फीयर भी है और सॉलिड भी, तो हम स्ट्रक्चर तो वही बनेगा कि वही है जो कटोरा है लेकिन भरा हुआ है अब की बार। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा अपना, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे इस तरीके का होगा अपना हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो सिमेट्री कौन सी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, इसी एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है, तो फिर क्या होगा यहीं पे होगा इसका सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं मेरे को इसका निकालना है, तो सॉलिड हेमिस्फीयर का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे होलो हेमिस्फीयर ले लूंगी और ये इनफाइनाइट टाइम हम ऑपरेट करते जाएंगे। होलो हेमिस्फीयर इनफाइनाइट टाइम ऑपरेट करते जाएंगे हम, ये आर रेडियस होगी, तो फिर क्या हो जाएगा ये पूरा सॉलिड हेमिस्फीयर बना देगा मेरा। ठीक है, तो अब देखिए मैं इसको अगर मैं करना चाहूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको अंदर वाले को ले रही हूँ, तो क्या हो जाएगा ये मेरा क्या है, होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, और इसके हेल्प से मैं बाहर वाला करूँगी। ठीक है, तो देखिए ये मेरा, तो ये तो इसकी रेडियस कितनी होगी, आर दे रखी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसका मास मेरा क्या है डीएम है, और जो ये विड्थ है वो कितनी है डी आर दे रखी है। लेकिन अब अगर और ये अपना क्या है ओरिजिन है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अगर मैं इसके सेंटर ऑफ ये होलो हेमिस्फीयर है, जो होलो हेमिस्फीयर लिखी देती हूँ कि होलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि होलो हेमिस्फीयर है, इसकी इसके जो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है वो पूरा आर तो है नहीं, वो यहाँ पे है, आर बाई 2 है ना, बोला ही इसने खुद ही बोला कि आर बाई 2 है। तो फिर क्या हो जाएगा, अब देखिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए गाइज, मैंने क्या लिया कि वही वाई एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग ही मेरे को मिलेगा वाई ऑफ सी एम। तो क्या जो वाई डी एम और डी एम का इंटीग्रेशन, अब ये क्या है कि सोलिड हेमिस्फीयर तो 3D हो गया, तो यहाँ पे जब रो आ जाएगा मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम, अब मेरे को हेमिस्फीयर सोलिड हेमिस्फीयर का मेरे को वॉल्यूम पता होना चाहिए, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने पुट कर दिया, तो यहाँ से मैं रो के लिए तैयार हो गई। ठीक है, अब मेरे को पता है रो क्या, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैंने ये डीएम वाला केस यहाँ इसका लिया, मैंने इसका लिया ना मैंने होलो हेमिस्फीयर का, तो डीएम क्या होगा रो डीवी, और रो रो डीवी कितना हो जाएगा इसका, इसका डीवी कितना हो जाएगा गाइस, इसका डीवी जब मैं निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, मेरे को पता है कि इसमें डीवी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। होलो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा वॉल्यूम बन जाएगा इसका। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या वाई ऑफ सी मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट की, अब तो डायरेक्ट ही गाइज मैंने वैल्यू पुट करके ही सीधा बना दिया 3r/8। क्या हो जाएगा कि इसी लाइन पे 3r/8 पे होगा मेरा। ठीक है, तो मैं बार बार बोल रही हूँ गाइज, आप लोग मेथड जरूर देखिएगा, लेकिन मेथड से भी पहले हमें फॉर्मूले जरूर याद करने। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ कोन, कोन का निकालना है मेरे को। कोन क्या होता है, एक तरीके से ट्रायंगल वाला ही काम रहेगा इसका। तो देखिए मैंने क्या लिया यहाँ पे, ऐसे लिया, एक मिनट रुकिए, ये कोन इस टाइप का होता है जैसे हम लोग आइसक्रीम में खाते होते थे वो कोन वाली, तो देखिए इस टाइप से। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा अपना यहाँ पे इस तरीके से डायग्राम। तो फिर सिमेट्री कौन सी एक्सिस के अबाउट है, इसी एक्सिस के अबाउट है, तो मेरे को यहीं पे मिलेगा। और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूं तो ये तो मेरा कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है,
और अगर मैं मेरे को बात करनी इसकी हाइट की, तो हाइट मेरा ये हो जाएगा पूरा। अब मुझे निकालना है इसका पूरे का, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे मेरी कोई क्या है, अगर कोन की बात करें तो यहाँ मेरे को कोई एक क्या मिलेगी, डिस्क मिलेगी, सॉलिड डिस्क, ठीक है। यहाँ यहाँ मेरे को क्या मिलेगी, डिस्क मिलेगी गाइस, ठीक है। तो डिस्क मिल गई मेरे को, जिसकी क्या है कि रेडियस आर है, स्मॉल आर है, और वो यहाँ से कितनी दूर है, कितनी ऊंचाई पे, वाई ऊंचाई पे, ठीक है। तो अब देखिए मैंने इसको मैं थोड़ा डिस्क को थोड़ा सा ऐसे अलग सा लेके कर रही हूँ कि इस तरीके से है मेरी डिस्क वो, ठीक है। तो ये सॉलिड है, ये सॉलिड है guys, ठीक है। तो इसका मास तो मैंने क्या ले लिया, डीएम है, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, डी भी ले लिया मैंने, ठीक है। और अगर मैं थिकनेस की बात करूँ, इसकी थिकनेस की बात करूँ तो मैंने क्या ले ली, इसकी डी वाई ले ली मैंने इसकी थिकनेस, ठीक है। तो अब मेरे को पता है ये 3D है, 3D है, तो यहाँ पे देखते हैं आगे आगे का किस्सा जो भी है। तो अब देखिए मैंने क्या लिया यहाँ से, अब फॉर्मूला तो वही रहेगा, वाई सी ऑफ एम क्या हो जाएगा, वाई डी एम इंटीग्रल और डिवाइड बाई डी एम का इंटीग्रेशन। तो मैंने जो मैंने ये उठाया, तो देखिए ऊपर थोड़ा सा ना बता देती हूँ क्लियर कट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे होज पोज सा हो गया कि जैसे इस तरीके से है ना मेरा ये ऐसे है। तो एक ये हो गया मेरा, ठीक है। एक ट्रायंगल मेरी यहाँ पे बनेगी, मैं ये डिस्क वाली बात कर रही हूँ, तो इसकी रेडियस आर है और इसकी आर है, इसकी हाइट वाई है, और ऊपर वाली ट्रायंगल की हाइट कितनी है, एच माइनस वाई, क्योंकि एच देर का है। तो बस अब मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैंने इसकी बेस की ले ली रेडियस, इसकी बेस की ले ली, डिवाइड कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच माइनस वाई ऊपर वाले की, और नीचे टोटल की ट्रायंगल की कितनी हो जाएगी, एच। तो यहाँ से मैंने आर निकाल लिया, जैसे पहले निकाला था ट्रायंगल में, तो आर निकाल लिया मैंने। और रो मेरे को पता है कि डीएम बाई डी वी है, और डीएम क्या हो जाएगा, रो डी वी। अब मेरे को रो निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए डीएम क्या हो जाएगा, रो इंटू पाई आर स्केयर इंटू डी वाई। तो अपने जो डिस्क है इसका जो एरिया क्या होगा, पाई आर स्केयर, पाई आर स्केयर, और डी वाई से मल्टीप्लाई करके इसका वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो फिर अब क्या करेंगे हम सीधा, और मेरे को एक ये भी पता है कि जाना कहाँ से कहाँ है, जीरो से एच, क्योंकि ऐसे ही बनती जाएंगी डिस्क मेरी। तो फिर क्या हो जाएगा, मेरे यहाँ से बनती जाएंगे और इस तरीके से हम निकालते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई ऑफ सी एम एम क्या हो जाएगा, 3/h³ जीरो से एच, एच स्केयर वाई प्लस वाई क्यूब माइनस 2h वाई स्केयर डी वाई, ठीक है। 3/h³ ये हो गया, सॉरी गाइस, और वैल्यू पुट कर दी h/4। तो क्या हो जाएगा, अपना जो सेंटर ऑफ मास है कहाँ लाई करेगा, कहाँ पे होगा वो, h/4 पे, यहाँ h/4 पे यहाँ कहीं होगी मेरी, ठीक है। तो आप लोगों को और कहाँ से, बेस से जा रहे हैं ना, हम नीचे से जा रहे हैं। तो आप लोगों को गाइस क्या है कि इनके फॉर्मूले आप लोगों को एक बार थोड़ा सा देखने पड़ेंगे कि अच्छे से, कि किस तरीके से काम कर रहे हैं और कैसे। और एक आध चीज एक वो भी बना दूंगी मैं, कि जैसे एक शॉर्ट नोट सा, कि पीडीएफ टाइप सा, कि किसका कहाँ सेंटर ऑफ मास है, करते हैं उसका भी ट्राई। तो देखिए गाइस, दो रिजल्ट हो रहे हैं गाइस, देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग ए क्वाड्रेंट ऑफ एलिप्स अबाउट इट्स माइनर एक्सिस इज, अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास क्या होगा, अपना एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो होगा, क्योंकि इसने क्या बोला, माइनर एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग बोला, तो एक्स तो जीरो होगा, और वाई क्या होगा, 3b/8, ठीक है। दूसरा कि अगर हमें बोल दे कि अबाउट मेजर एक्सिस, ये क्या है, सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग ए क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स अबाउट माइनर एक्सिस, मतलब जैसे अगर मैं इलिप्स की बात करूं, तो अपना इलिप्स ऐसे होता है, ठीक है। माइनर एक्सिस कौन सी होती है, ये वाली, जीरो से बी, जो यहाँ पे एक्चुअली 0, बी होती है, ठीक है, ये होती है माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस अपनी ये होती है, ठीक है, जिसके होते हैं कोऑर्डिनेट -a, 0 और a, 0, ठीक है, ये वाली होती है अपनी। तो ये कह रहा है कि इसके कोरस्पॉन्डिंग एक क्वाड्रेंट को, अगर मान लिया इस क्वाड्रेंट को घुमा रहा है, ये रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अबाउट इसी एक्सिस के, तो फिर कह रहा है कि जो इसके कोरस्पॉन्डिंग, जो मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का बनेगा, वो क्या होगा, एक्स कॉम्पोनेंट तो जीरो होगा, और वाई कॉम्पोनेंट क्या होगा, 3b/8। ये डायरेक्ट बता रही हूँ गाइस, क्योंकि इसका फॉर्मूला है ना बहुत लंबा, बहुत ज्यादा, 2-3 पेजेस का, तो फिर दिक्कत रहती है उसकी, ठीक है, क्योंकि उसका फिर फायदा भी नहीं इतना लंबा करने का। तो फिर क्या हो जाएगा, अबाउट मेजर एक्सिस, अगर मेजर एक्सिस के अबाउट निकालना हो, तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल टू 3a/8 और वाई बार इक्वल टू 0, ठीक है गाइस। तो आज अब हम इतना ही करेंगे, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या किया।
देखिए गाइस, हमने स्टार्ट किया था सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास और कुछ नहीं है, इन ये कब इसकी जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जैसे मान लिया कि हम कोई जैसे एग्जांपल लेते हैं, बॉल है, बॉल को हम स्पिन कराते हैं। स्पिन मतलब घुमाना होता है, जैसे क्रिकेट में घुमाते होते हैं, स्पिन कराते। तो स्पिन करवाते होते हैं, तो अगर आपने देखा हो क्रिकेट मैच में कि जब बॉल होती है स्पिन कर रही, जब हम फेंक रहा होता है बॉलर, तो वो खुद भी घूम रही होती है और वो टप्पा खा के आगे भी जा रही होती है ना। तो इस तरीके ये बड़ा मोशन हो जाएगा मेरा। तो फिर मेरे कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास एक तरीके की बैलेंसिंग होता है, कि मतलब ये कि इस तरीके से कि कहाँ पे किस पॉइंट पे जाके, ये मान ले ये रोड है, ऐसे लगा लो ये रोड है, बैलेंस कौन से पॉइंट पे होगी, ठीक है। तो अब मेरे को ये पता है कि कोई बॉल है, वो मेरी स्पिनिंग कर रही, चल भी रही, खुद भी घूम रही है और आगे भी जा रही है। तो जो वहां पे नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, ma, और जो एक्सेलरेशन होगा वो किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, सेंटर ऑफ मास का ही लेंगे हम। क्योंकि एक एक पॉइंट का डिस्कस करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। लेकिन हम क्या कर देंगे, सबका साझा ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन, ठीक है। ऐसे ही मोमेंटम के केस में हो जाएगा। फिर हमने यूनिफॉर्म रोड ली। तो आपके एक और बात बता दूं आप लोगों को, कोई भी यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर दे रखी हो, फील्ड मान लिया स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, कोन हो, मान लिया ट्रायंगल हो, या ऐसे बोलते हैं कि रोड हो गया। तो अगर आपको रिंग हो गया, कुछ भी, अगर आपको बोलते कि यूनिफॉर्म है, तो यूनिफॉर्म आते ही तो सेंटर ऑफ मास के बारे में सोचना नहीं है कुछ भी ज्यादा, सीधा उनके सेंटर पे ही मिलेगा। ध्यान रखना, उनके सेंटर पे ही, मतलब उनके मिड पॉइंट पे मिलेगा। मिड पॉइंट मतलब सेंटर ही तो हो गया, इसका सेंटर यही है। तो फिर क्या हो जाएगा। तो फिर हमने क्या गाइस, इस तरीके से मैंने दो मास ली और ये निकाला इस तरीके से कि ये अपना जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो स्टार्टिंग में हम जीरो से स्टार्ट करते हैं उन चीजों का, ठीक है गाइस। तो फिर नेक्स्ट आप लोगों को जो याद करना है, सेंटर ऑफ मास यूनिफॉर्म रोड का मेरे को निकालना। तो यूनिफॉर्म रोड का जब मैंने निकाला यहाँ से, तो मेरा क्या क्या बन जाता है यूनिफॉर्म रोड का। तो इस तरीके से किया मैंने, और यहाँ से मैंने फॉर्मूला इन्वेंट किया, नया नया फॉर्मूला निकाला। तो अब यही फॉर्मूला हम यहाँ से यूज करते जाएंगे। अब मेरे को सेंटर ऑफ मास निकालना है यूनिफॉर्म रोड पे। अभी मैंने बताया था ना आप लोगों को कि अगर यूनिफॉर्म है, कोई भी फिगर यूनिफॉर्म दे रखी है हमें, कोई भी स्ट्रक्चर, तो फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, उसके मिड पॉइंट पे। तो आप जब देखोगे ये कितनी डिस्टेंस पे है, L/2 पे, ठीक है। कहाँ से, ये L/2 डिस्टेंस इधर से ओरिजिन से, जहां से मैंने माना, एक बार तो ओरिजिन तो लेना ही पड़ेगा कि कहाँ से शुरू करूँ मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने निकाला यहाँ पे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रोड फ्रॉम वन एंड एट ए डिस्टेंस L/2 एट ए मिड पॉइंट ऑफ रोड, ठीक है। तो ऐसे ही गाइस, हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर, सेमी सर्कुलर वायर का निकाला। हमें पता है कि सेमी सर्कुलर वायर का सारा मास क्या होता है, इस वायर के ऊपर ही होता है, बीच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो इस वजह से हमें ये जो स्ट्रिप लेनी पड़ी यहाँ से, और हमने फिर डायरेक्ट हमने क्या ले लिया कि अब दूसरी बात, दो तीन पॉइंट ही देखने होते। दूसरी बात क्या है कि ये सिमेट्री कहाँ पे है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसी एक्सिस का ही कंपोनेंट मेरे को मिलेगा सेंटर ऑफ मास का, यही इसी लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास लाई करेगा, ठीक है। तो अब मेरे को पता है, इसमें बस निकालने के लिए क्या किया, जो वाई सीएम है, तो वाई ऑफ सेंटर ऑफ मास हो गया, मतलब उसकी डिस्टेंस है वाई से, तो वाई इंटू डीएम। तो डीएम मेरे को पता होना चाहिए। वायर क्या है, वायर पतली सी है बेचारी, किसकी ना लेंथ, मतलब लेंथ लेंथ होती है, ब्रेड्थ और हाइट कुछ नहीं होता इसका। तो वन डायमेंशनल में तो हम लैम्डा यूज करते हैं कि मास बटे लेंथ, मास बटे लेंथ, ठीक है। उसके बाद मैंने सीधा ये किया यहाँ से फॉर्मूला। अब dx जो मैंने इसका लिया था स्मॉल, तो ये चीज ध्यान रखने का, जिसका मैंने dx क्या स्मॉल लिया था, इस आर्क की डिस्टेंस, तो ये dx किसके बराबर होता है, rd थीटा के, ठीक है। ये मैंने निकाल के दिखा था। तो सीधा हमने पुट किया। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला एक बार जरूर देख लेना कि कैसे किया कैसे नहीं। बाकी उसके बाद आपको सीधा क्या करना है, उसके बाद आपको सीधा ये याद करना है कि अगर ऐसे बोल रखा कि सीधा दे रखा कि कहाँ पे निकाल, मतलब किस पॉइंट पे होगा, तो मेरा होगा 2r/π, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट, तो सेमी सर्कुलर प्लेट में 2d है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि मेन मुद्दा ये होगा, हम डीएम निकालेंगे यहाँ पे। डीएम निकालना हमें कैसे भी करके, स्ट्रिप लें कुछ भी लें। तो डीएम निकालने के लिए डीएम अपना क्या होगा, 2d है तो यहाँ पे, तो 2d है तो मास पर यूनिट एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा, सरफेस एरिया का हो जाएगा। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि जब हम सिग्मा निकालते हैं मास बटे एरिया, ये तो हम लेंगे जो हमारी एक्चुअल फिगर है उसका। और अगर हम डीएम और डीए की बात कर रहे हैं, वो हम क्या करेंगे, इसका कुछ पार्ट ले रहे हैं, उससे निकाल रहे हैं हम, ठीक है। इस तरीके से चलते जाएंगे, ठीक है गाइस। तो फिर हमने नेक्स्ट किया सेंटर मास ट्रायंगुलर लेमिना। ट्रायंगुलर लेमिना में भी हमने ऐसे ही किया, क्योंकि ये 2d होता है तो एरिया का ही चक्कर रहता है। तो फिर सीधा हमने पुट किया, तो इसकी कितनी हुई, बेस से h/3 हाइट पे। फिर हमने लिया होलो हेमिस्फीयर। तो होलो हेमिस्फीयर पे गाइस हमने किया यहाँ पे कि
होलो हेमिस्फीयर लिया तो क्या हो गया, यहाँ से मैंने किया उठाया, और इसी तरीके से होलो हेमिस्फीयर के लिए मैंने क्या लिया, रिंग लिया। तो रिंग के केस में तो मतलब जैसे वायर में लिया था, और रिंग ही था एक तरीका, तो फिर मैंने क्या किया, इसका जो मास होगा यहाँ पे हम रिंग निकालते जाएंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद हमने सीधा किया, और निकालना क्या, डीएम, डीएम का ही चक्कर है सारा, ठीक है। तो नेक्स्ट गाइज हमने और निकाला ये, तो फिर कहाँ पे आ गया इसका, r/2 पे, r/2 पे, वाई एक्सिस पे r/2 पे। सॉलिड हेमिस्फीयर लिया, सॉलिड हेमिस्फीयर में को निकालने के लिए 3D का फॉर्मूला हो गया मेरे, तो अब मेरे को पता है कि 3D में होलो हेमिस्फीयर लूंगी मैं, और सीधा मैंने निकाल लिया वाई डीएम, और डीएम हो गया मेरा, यहाँ से हम सीधा निकाल के वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकल गया। तो क्या होगा, 3r/8 पे, तो इसमें यहाँ पे जो सॉलिड हेमिस्फीयर है ना, यहाँ कहीं पे 3r/8 पे ऐसे होगा मेरा, जो होगा 3r/8 होगी इसकी वैल्यू यहाँ इस लाइन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए गाइज, नेक्स्ट हमें सेंटर ऑफ मास ऑफ कौन, अगर मैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कौन लिया मैंने, तो फिर यहाँ से क्या लिया मैंने गाइज, देखिए तो इस तरीके से लिया मैंने, ये एक तरीके से ट्रायंगल वाला कैसे हो जाएगा। फिर यहाँ से मैंने जो अंदर से स्ट्रिप उठाई है, सॉलिड डिस्क ले लिया, तो इसका फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वॉल्यूम लेना पड़ेगा। सॉलिड डिस्क होते ही कौन की बात हो रही, तो 3D की बात हो रही, तो फिर यहाँ पे वैल्यू मैंने डीएम की वैल्यू निकाली, सीधा वैल्यू पुट की, और डायरेक्ट अपना रिजल्ट आ जाएगा h/4 हाइट पे, h/4 हाइट पे, कहाँ पे, वाई एक्सिस पे, ठीक है। तो अगर मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर मान ले, जैसे ये गाइस मैं सीधा बता रही हूँ आप लोगों को, ये ध्यान रखना आप लोगों को, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड फिगर फॉर्म्ड बाय रिवॉल्विंग ए क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स अबाउट इट्स माइनर एक्सिस इज, अगर माइनर एक्सिस के अबाउट निकालना है, और एक कह रहा है कि क्वाड्रेंट घूम रहा है, क्वाड्रेंट से एक सॉलिड फिगर बन रही है, तो उसमें क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास, घबराने वाली बात नहीं, एक ही बात है, x=0, क्योंकि माइनर एक्सिस के अबाउट है, तो यहाँ पे तो वाई एक्सिस होगा, एक्स तो जीरो रहेगा, x=0, वाई बार क्या हो जाएगा, 3b/8 हो जाएगा मेरा। नेक्स्ट क्या है, अबाउट अगर मेजर एक्सिस निकालना हो, तो x बार क्या 3a/8 हो जाएगा, और y बार क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इस एक्सिस के अबाउट तो मेरा ये रहेगा, ठीक है। होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें आप लोगों को काम ये करना है, एक बार आप ये सारे फॉर्मूले तो जरूर कीजिएगा कि किया क्या है, बिल्कुल सिंपल तरीके से है थोड़े से लंबे पड़ते हैं स्टैटिक डायनामिक्स में ये चीजें, लेकिन आप लोगों को फॉर्मूले क्या है कि प्रूफ करके भी देखने हैं, लेकिन डायरेक्ट भी याद करने हैं, डायरेक्ट भी याद करने हैं। जैसे मान लिया कौन का है आपसे, सेंटर ऑफ मास ऑफ कौन, तो आप क्या बोलोगे, आप सीधा बोलोगे कि सेंटर ऑफ मास ऑफ कौन, अगर इसको मैं जैसे ओरिजिन मान रही, तो यहाँ से जो बेस से क्या हो जाएगा, कितनी ऊंचाई पे, बेस से कितनी ऊंचाई पे, h/4 हाइट पे होगा, ठीक है। या फिर ऐसे बोल देते हैं हम इसको, अगर सीधी ही बात है, अगर मैं इसको बोलूँ तो ऐसे नहीं हो जाएगा क्या, सॉरी गाइज एक मिनट देखिए, इसको बोलने का तरीका ऐसे नहीं हो जाएगा कि 0 और h/4 पे, ठीक है, क्योंकि x का तो 0 और y का रहेगा मेरे, ठीक है, इस तरीके से। तो होप सो आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।